हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जो हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट हो रखा है कंप्यूटर फंडामेंटल, उसी की फर्स्ट यूनिट में टॉपिक है टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी। जो मैंने ये चार्ट आपको रिप्रेजेंट कराया है, ये इसमें आपके टाइप्स लिखे हुए हैं। जैसे कि टाइप्स ऑफ मेमोरी टू टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी है वो भी टू टाइप्स की होती है, रैम एंड रोम, जिसमें उनके कुछ पार्ट्स आते हैं या टाइप्स कह सकते हैं वो आते हैं। ठीक है, वो हम इस वीडियो में सारे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। एंड सेकेंडरी मेमोरी में हमारे पास ये कुछ मेमोरीज आती हैं, ये टाइप्स आते हैं, इसमें भी वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी डेफिनेशन से कि कंप्यूटर मेमोरी होती क्या है। ठीक है, मेमोरी पढ़ने से पहले अगर हमारे पास कोई क्वेश्चंस कर रहा है कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, मेमोरी भी पता होनी चाहिए ना कि क्या होती है। तो हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी जो है स्टोर करती है इंफॉर्मेशन, जैसे कि डेटा हो गया, प्रोग्राम्स हो गए, फॉर इमीडिएट यूज़ इन द कंप्यूटर। मतलब अगर हमारे से कोई पूछे कि मेमोरी क्या होती है, तो हम बोल सकते हैं मेमोरी क्या करती है, स्टोर करती है इन्फॉर्मेशन को, प्रोग्राम को, डेटा को। किस लिए स्टोर करती है? ताकि कंप्यूटर इमीडिएटली उसका यूज़ कर सके। ठीक है, और हमने बताया था कि टू टाइप्स की मेमोरी होती है। सबसे पहले आते हैं प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। सबसे पहले हम बता देते हैं कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसको हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं, और ये एक पार्ट है कंप्यूटर मेमोरी का दैट द सीपीयू कैन असिस्ट डायरेक्टली। मतलब कि सीपीयू को डायरेक्ट डेटा क्या कराती है, ये असिस्ट कराती है प्रोसेसिंग के लिए। मतलब सीपीयू आपको पता ही है वो प्रोसेस करा रहा है ना, हमारे जो कंप्यूटर में जितने भी डेटा प्रोसेस होते हैं वो सीपीयू के थ्रू होते हैं। तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो डायरेक्ट क्या करती है, डेटा प्रोवाइड कराती है इमिडिएटली। मतलब कि डायरेक्ट डेटा देती है सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए, और स्टोर करती है करंट डेटा को, प्रोग्राम्स को, इंस्ट्रक्शंस को। तो मैं आपको ना इसके एग्जांपल के थ्रू बता सकती हूँ कि प्राइमरी मेमोरी होती क्या है। जैसे कि हमने कंप्यूटर को ओपन किया, ठीक है, और उसमें कुछ भी हमने, मान लो ब्राउज़र ओपन किया या कुछ भी ऐसा वर्क जो हम कर रहे हैं ना अपने कंप्यूटर में, ओपन कर रहे हैं या फिर यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए जो मेमोरी हमारी यूज़ में आती है वो मेन मेमोरी, या फिर हम उसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, उसके लिए हमारी प्राइमरी मेमोरी बनी होती है। उसके बाद आती है हमारे पास, इसमें मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी मेमोरी टू टाइप्स की होती है, रैम एंड रोम। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे रैम और रोम के लिए। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं सेकेंडरी मेमोरी। तो जो सेकेंडरी मेमोरी होती है ना, वो एक तरीके से फिजिकल डिवाइस प्रोवाइड कराती है, किसके लिए? स्टोरेज करने के लिए परमानेंट डेटा को। ठीक है, तो हमने डेटा स्टोर कराया है उसको एक्सेस कर देती है और स्टोर कर लेती है। अगर कंप्यूटर ऑफ भी हो जाता है ना, तो वो क्या कर लेती है, उसमें स्टोर रहता है। एक कह सकते हैं आप सेकेंडरी मेमोरी को एग्जांपल दे सकते हैं कि ये हमारी बैकअप मेमोरी का काम करती है। ये बैकअप स्टोरेज जो डेटा होता है ना, वो हमें देती है। वो कौन सी मेमोरी होती है? सेकेंडरी मेमोरी होती है। जैसे कि फ्लॉपी डिस्क होगी, हार्ड डिस्क होगी। अगर हमने इसमें कुछ भी डेटा हमारा सेव हो गया एक बारी, तो हम उसको दोबारा यूज़ भी कर सकते हैं, उसको दोबारा ओपन भी करके देख सकते हैं। तो एक तरीके से क्या यूज़ करती है, फिजिकल डिवाइस होते हैं जो परमानेंट स्टोर कर लेते हैं प्रोग्राम को, डेटा को। इट इज़ यूज स्टोर डेटा दैट कैन बी असिस्ट और रिट्राइव। मतलब कि असिस्ट कर सकते हैं, दोबारा प्रोसेस भी कर सकते हैं और रिट्राइव भी कर सकते हैं। अगर मान लो हमारा कंप्यूटर क्या हो गया, बंद भी हो गया, तब भी हम उसको यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रैम एंड रोम ये पढ़ाऊँगी। थैंक यू गाइस। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपकी कोई क्वेरी हो तो वो भी पूछ सकते हैं आप। आपको नोट्स से रिलेटेड कुछ भी बात बोलनी है या नोट्स चाहिए तो आप वो कमेंट कर देना, मैं डाल दूँगी पीडीएफ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।